हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। आते ही स्वागत कर दिया, ठीक है, चैनल का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो हम लोग का लेक्चर होगा आपका जो है, ये आपका फोर्थ लेक्चर होगा, ठीक है। फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, सिंपली आपका जो है वर्क के बारे में बात करेंगे। वर्क के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट वी आर डिस्कसिंग हेयर, ठीक है। सो दे आर मेनली टू प्रोसेसेस इन द वर्क। प्रोसेस तो कई होते हैं, ठीक है, बट जनरल हमको दो चीज डिस्कस करना है। फर्स्ट इज आइसोथर्मल, एंड आइसोथर्मल के भी सब टाइप्स होंगे, टू आपके जो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबिलिटी। एंड सेकेंड इज आपका जो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में जो है यहाँ पे वर्क को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो है थर्ड लेक्चर में मैंने हीट ऑन वर्क को डिफाइन किया, ठीक है, अच्छे से डिटेल में। तो आप जो है थर्ड लेक्चर जो है आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बताऊंगा, बट उतना जो है यहाँ पे प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस होगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्क के बारे में आज पूरा लेक्चर होगा, ये डिटेल में आपका जो है वर्क के बारे में ही लेक्चर होगा, ठीक है। यहाँ जो टाइप्स आपके होंगे उसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो दिल थाम के बैठ जाइए, आप वर्क की हेडिंग लगा लीजिए। और सेकेंड थिंग इज दैट आपके जो डिस्ट्रैक्शंस अगल बगल हैं उससे जो थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फोकस रखिए बोर्ड पे, ठीक है। ओके, तो वी आर प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे देखिए वर्क हेडिंग डाल लीजिए। वर्क क्या, वर्क, वर्क मतलब क्या होता है, काम, ठीक है। वर्क हेडिंग डाल लीजिएगा। सो आपका देखिए वर्क क्या होता है। आपका वर्क इज बेसिकली नथिंग बट इट इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप देखो, जो आप 9th क्लास में पढ़ते हो वर्क एनर्जी, सो वहां पे आपका वर्क किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया है। व्हेन अ बॉडी is applied when an object is applied on F Newton force and it displacement at S distance is known as work। यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, आपका वर्क होता था, ठीक है। इसकी बात हो गई। बट यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क को हम लोग जो है हीट के फॉर्म में पढ़ेंगे ना। हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस होता था, हीट एक्सचेंजिंग यानी एनर्जी या फिर एनर्जी एक्सचेंजिंग प्रोसेस होता था। दो ही प्रोसेस से हो सकता था, एक आपका हीट से होता था, एक वर्क से। So there are only two processes which are basically depends on the energy exchanging process. So first is work and second is the heat, ठीक है। तो वर्क में क्या होगा आपका तो है, it is a form of energy, ये भी बोल सकते हो, it is form of energy, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज मैंने बताई थी, जब आप सिस्टम पे वर्क करोगे, यानी ये आपका सिस्टम है, आप सिस्टम पे क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो। तो ये हमेशा जो सिस्टम पे वर्क करोगे आप जो है वहां पे क्या लोगे, वर्क पॉजिटिव लोगे। इफ यू हैव वर्क ऑन द सिस्टम्स देन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट आप जो है वर्क सिस्टम पे नहीं कर रहे हो, सिस्टम से आप क्या कर रहे हो, वर्क ले रहे हो, सिस्टम से आप वर्क ले रहे हो, तो वहां पे आपका वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या होगा, देखो लिख लीजिएगा, work done on the system is always positive, ठीक है। वर्क हमेशा इसमें क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। एंड बाय द सिस्टम के केस में आपका क्या हो जाएगा, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, आप किसी सब्सटेंस किसी आप पैरामीटर से या फिर सब्सटेंस से वर्क आप ले रहे हो, ठीक है, किसी डिवाइस से आप वर्क ले रहे हो, यानी उसकी एनर्जी को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, यानी रिडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है ना आपका। तो वहां पे जब रिडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है तो वो आपका वर्क क्या हो जाएगा, ले रहे हो तो उसकी एनर्जी खत्म कर रहे हो, तो आपका सिंपल वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर इन केस ऑफ वर्क आप उसको सिस्टम को दे रहे हो तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दीज आर द टू थिंग्स विच आर डिस्कस हेयर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, वर्क निकालने का एक जनरल फॉर्मूला क्या था हमारा, एक जनरल फॉर्मूला ये था, P एक्सटर्नल माइनस का डेल्टा V, ये हमारा था वर्क निकालने का एक जनरल फॉर्मूला। P एक्सटर्नल क्या है आपका, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। डेल्टा V क्या है आपका, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का क्या है, चेंज है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, यानी गैस आपका जो है एक्सपेंशन होता था तो वहां पे कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, वहां पे कितना वॉल्यूम आपका क्या हुआ, चेंज हुआ, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा V,
ठीक है। पी एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। और दूसरी चीज, ये फॉर्मूला कहां पे आपका वैलिड रहेगा, हमेशा कांस्टेंट प्रेशर के लिए वैलिड रहेगा। हमेशा किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं सबके लिए पी एक्सटर्नल भी वैलिड है, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा भी वैलिड है। अगर आपका जो है, मैंने ये भी बताया था कि वहां पे वेरिएबल प्रेशर के लिए आप लोग जो है इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करते थे, यानी वहां पे वर्क डन किससे निकलता था, इंटीग्रल ऑफ पी डेल्टा वी, यानी वर्क डन आपका क्या होता था, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटीग्रल ऑफ डेल्टा वी, और वॉल्यूम का आपका जो चेंज होता था V1 से V2 मान लेते थे। यानी इस टाइप का आप मान लो कोई प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मली, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम, ये प्रेशर। यहां पे देखिए आपका इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम, यानी V1 इसको बोल दो, V2 बोल दो। तो गैस आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो V1 से V2, V1 से V2 एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपका लिमिट जो होगा V1 से V2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे ये वेरिएबल प्रेशर के लिए है। दिस फॉर्मूला इज फॉर वेरिएबल प्रेशर, जब आपका प्रेशर क्या करेगा, वेरी करेगा, वेरिएबल प्रेशर के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन द आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता था, वॉल्यूम आपका क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। तो इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। भाई वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इन आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा बी आपका क्या है, कांस्टेंट है, यानी बी जीरो है, डेल्टा बी, उसमें वर्क डन हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा, वर्क डन हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। तो ये कुछ हमारी बेसिक टर्म्स थी जो है यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर होगा, आंख बंद करके 101% आपका ये ट्रू होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। वेरिएबल प्रेशर के लिए आपका मैंने बताया था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, वॉल्यूम चेंज आप देख लेना V2 V1 से V2, ठीक है। एंड आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन जीरो आ जाएगा, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलवेज जीरो, डेल्टा वी इज जीरो, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये प्रोसेस होता है। सो इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, जीरो भैया जीरो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, अब यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। आइसोबारिक के केस में क्या होता था, आइसोबारिक के केस में भी जो मैंने बताया था। नेक्स्ट आपका जो इसके अंदर पढ़ना है, जो आपको आज यहाँ पे आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल के बारे में पढ़ना है। आइसोथर्मल के केस में क्या होगा, तो आइसोथर्मल यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिएगा, आइसोथर्मल, मैं इसको रफ करता हूं। आइसोथर्मल, 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 देखिए आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मींस क्या हो गया कि आपका टेम्परेचर किसी भी गैस का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका यहाँ पे क्या बोल सकते हो, डेल्टा टी इज ऑलवेज जीरो, यानी टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये आपका क्या होता है, बॉयल्स लॉ, इसी का अंडर आता है, ठीक है। बॉयल्स लॉ बोलते हैं उसे, बॉयल्स लॉ, ठीक है। 3 लॉ होते थे, बॉयल्स लॉ होता था, चार्ल्स लॉ होता था, और आपका जो है एवोगाड्रो लॉ होता था, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल के केस में ये बॉयल्स लॉ वैलिड है, ठीक है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आपका क्या होता था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या आप इसको ये भी बोलते थे PV इक्वल टू C, यानी PV बराबर क्या होता था, C आपका क्या है, कोई कांस्टेंट है, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। ये आइसोथर्मल के प्रोसेस में ये कुछ कंडीशंस होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ कैसे जाता था, इसका ग्राफ कैसे जाता था, मैंने बताया था, याद करो भाई याद करो, क्या बताया था, क्या बताया था। इसका ग्राफ देखिए कैसे जाता था, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता था, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से इसका ग्राफ जाता था आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल,
आइसोथर्मल ये होता था, ठीक है। इसका ग्राफ ये होता था। अब आज देखिए जो हमको पढ़ना है वर्क डन इन आइसोथर्मल, तो एक फॉर्मूला लिखिएगा वर्क डन जो आइसोथर्मल के केस में होता है, वर्क डन बराबर आपका सिंपल क्या होता है, माइनस का nRT log बेस E V2 बाई V1 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल, फॉर द प्रोसेस आइसोथर्मल। वर्क डन निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही तरीका ही होता है, ठीक है, आइसोथर्मल के केस में वर्क डन निकालने का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट करिएगा। दूसरी चीज, अब इसको देखिए लॉग बेस ई में है, आपको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई nRT log ऑफ V2 बाई V1, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे आएगा बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ना, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ डिस्कस करेंगे, इसके बारे में क्या होता है। यहाँ पे n आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, n आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। r आपका क्या है, r आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोग 8.314 लेते थे, ठीक है। T आपके क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। V2 V1 क्या है आपका, फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। These are the basic terms which are involved in the work done process, ठीक है। यहाँ पे ये आइसोथर्मल की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये तो जनरल फॉर्मूला होगा कि आपको जो है आइसोथर्मल की कंडीशन में क्या होता था, ये सिंपल एक जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद इसके अंदर दो प्रोसेस पढ़ने पड़ेंगे हमको, जो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा रिवर्सिबल, या फिर मैं इसको ऊपर ही बताता हूँ, ठीक है। देखो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रख करता हूँ, ठीक है। कॉपी कलम में नोट कर लियो भैया, ठीक है, कॉपी कलम में नोट कर लियो। अरे सर कैसे कलम में नोट करें, कॉपी में नोट करेंगे, अरे जहां नोट करना हो कर लो, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ऐसा होगा कि यहाँ पे दो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे इसके अंदर जो आते हैं, ठीक है। पहला हमारा होगा रिवर्सिबल, पहला हमारा सबसे क्या होगा, रिवर्सिबल, और दूसरे चरण में हम डिस्कस करेंगे इररिवर्सिबल, ठीक है। दूसरे चरण की ओर जब बढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे इररिवर्सिबल। तो हेडिंग लगा लीजिएगा यहाँ, हेडिंग लगा लीजिएगा यहाँ रिवर्सिबल, हेडिंग क्या होगा आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस लिख लीजिए, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको याद होगा रिवर्सिबल को मैंने क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आपका जो है लास्ट में रिवर्सिबल इररिवर्सिबिलिटी डिफाइन की थी। वहां पे हम लोग करते क्या था कि एक कंटेनर लेते थे, उसके अंदर क्या होता था, पिस्टन उसके ऊपर लगा देते थे, ठीक है। मैं और ऑब्जर्वेशन से समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आया। देखो पहले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, देखो इस टाइप से कुछ कंटेनर ले लिए थे, ठीक है, इस टाइप से कुछ कंटेनर ले लिए थे। उसके अंदर मैंने क्या किया था, उसके अंदर क्या कर दिया, गैस के मॉलिक्यूल आ गए, गैस के मॉलिक्यूल फिल कर दिए, इसके ऊपर क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, पिस्टन, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, PISTON, ठीक है। पिस्टन लगा दिया था, पिस्टन लगा दिया था, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्या कर दिए थे, लोड रख दिए थे, लोड वजन, ठीक है, वजन रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, जब वेट में रख दिया था, वेट रखने के बाद, और दूसरी चीज मैंने बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इनफाइनाइटली प्रोसेस, इनफाइनाइट जिसका मतलब कोई वही ना हो, मतलब कि कोई उसका रिजल्ट हमको डिफाइन ना हो कि पर्टिकुलर इस इंटरवल ऑफ टाइम पे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, यानी इन्फिनिटी चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पे लगता था, PATM लगता था, और गैस के भी मॉलिक्यूल क्या करते थे, पिस्टन के अपोजिट फोर्स लगाते थे, यानी यहाँ PM, यानी P मॉलिक्यूल्स जो है पिस्टन के अपोजिट फोर्स लगाते थे, by which the piston moves upward,
ठीक है, बाय द प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द प्रेशर अपोजिट टू द पिस्टन, in which due to this pressure the your piston will move towards upward side। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता था, ये पिस्टन शिफ्ट हो जाता था, यहाँ पे एक्स कुछ पोजीशन पे ये शिफ्ट हो जाता था, तो जहां पे आपका क्या होता था, फोर्स लगा प्लस आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, वर्क डन दे देता था, वर्क डन वहां पे आ जाता था। ठीक है, वर्क डन आपका आ जाता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता था, कंडीशंस क्या होती थी यहाँ पे, कंडीशंस आपकी क्या होती थी, आइसोथर्मल की कंडीशन में हमेशा, आइसोथर्मल भैया, आइसोथर्मल की कंडीशन में हमेशा क्या होगी, बाउंड्री हमेशा कंडक्टिंग होगी। यानी कंडक्टिंग होने का मतलब क्या हुआ कि आपका हीट एनर्जी क्या होगी, हीट और एनर्जी आपका जो है एक्सचेंज होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। मास भी एक्सचेंज होगा, बट एनर्जी की हम ज्यादा बात करेंगे, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, बराबर एक्सचेंज होगी। ठीक है, तो बाउंड्री शुड बी कंडक्टिंग, बाउंड्री should be conducting। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, जब आपकी गैस एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, वहां पे कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। भाई गैस एक्सपेंड कर रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है, तभी तो एक्सपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब प्रेशर मतलब कि एक्सपेंड करता है, यानी गैस एक्सपेंशन होगा, गैस का जब एक्सपेंशन होगा तो आपका वहां पे कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो when gas expand cooling effect is observed। और कूलिंग इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी, हम लोग ने इक्वेशन पढ़ी है। ठीक है, नो डाउट कि हम लोग ने नहीं पढ़ी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो गैस का प्रेशर जो बढ़ रहा है, गैस के मॉलिक्यूल का जब प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब मैं बात करूं कि जब कूलिंग इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। भाई टेम्परेचर राइज होगा कि फॉल होगा, भाई कूलिंग इफेक्ट होगा तो आपका टेम्परेचर सिंपल आपका क्या होगा, फॉल होगा। भाई टेम्परेचर फॉल होगा यानी टेम्परेचर कम होगा, तभी तो कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज कहाँ होगा। ठीक है, तो कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, तो यानी टेम्परेचर का क्या हो रहा है, टेम्परेचर का क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स, यानी टेम्परेचर बराबर क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, और हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड टेम्परेचर remains constant, यानी हीट आपका क्या हो रहा है, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। भाई टेम्परेचर क्या हो रहा है, बराबर गैस का फॉल हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस, उसकी वजह से टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। बट जो हीट है आपकी सराउंडिंग की और टेम्परेचर, वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। भाई सराउंडिंग से तो कुछ हरकत इसमें हो नहीं रही है। ठीक है, इसके कुछ इंटरनल इफेक्ट से ही तो इसके अंदर जो है हलचल मच रही है। ठीक है, इंटरनल इफेक्ट से ही तो हलचल, अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, हलचल, हलचल मच गई है। देखो यहाँ पे जो आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है, सिंपल आपका जो है इंटरनल इफेक्ट हो रहा है। भाई मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या हो रहा है, पिस्टन के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पिस्टन अपनी जगह से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होने की वजह से वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम द टेम्परेचर इज ऑलवेज इंक्रीज। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज तो करेगा। भाई इससे देखोगे तो करेगा, पी भाई प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर ही बढ़ना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। जब भी आपका जहां भी गैस एक्सपेंड करे, हमेशा याद रखना वहां पे कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, फॉल करेगा। टेम्परेचर फॉल, टेम्परेचर कम रहेगा तभी तो जो है आपको कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कहानी हो गई। ठीक है, ये कहानी हो गई रिवर्सिबल की। ठीक है, इसको मैं आप
क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, इसका मैं खात्मा करता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट लगाओ भैया, नोट लगाओ। अब देखो इसको रफ करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा था यहाँ पे, W बराबर वर्क डन बराबर P एक्सटर्नल, आपका क्या था, इंटीग्रल ऑफ P एक्सटर्नल dV। ये आपका जनरल जो फॉर्मूला लगेगा, ये P एक्सटर्नल इंटू V वहां पे यूज करते थे, ये फॉर वेरिएबल प्रेशर। इंटीग्रल जैसे इस टाइप से मैंने कुछ बताया था आपका ग्राफ पे, इस टाइप से कुछ प्रोसेस अगर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ ऐसा सिस्टम मैंने बनाया था, देखो चिच्ची गंदा बन गया, इस टाइप से होता था आपका कुछ ग्राफ, ये वॉल्यूम हो गया, ये प्रेशर एक्सिस। सो इस टाइप से अगर कुछ प्रोसेस होता था तो यहाँ पे हम लोग जो है एक एलिमेंटल स्ट्रिप काटते थे, ठीक है, एलिमेंटल स्ट्रिप्स। तो दिस कैन बी रिटन एज, ये आप छोटे से पार्ट के लिए वॉल्यूम की स्टडी कर रहे हो तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये दिस इज नथिंग बट dV एंड दिस इज P, आपका प्रेशर हो जाएगा। तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V आपका क्या देगा, वर्क डन देगा। P एक्सटर्नल डेल्टा V क्या आपका देगा, वर्क डन। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, nRT log base E V2 by V1, V2 by V1, इसकी हेल्प से ये निकालेंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से ये निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसको मैं और अच्छे बनाता हूँ। देखो ये आपका जो है प्रेशर हो गया एंड दिस इज योर वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ जाता है, यहाँ पे और नीचे जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरीके से आइसोथर्मल के केस में ग्राफ जाता है, जहां पे आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कुछ और होगा, V1 होगा। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, V2 होगा। यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, V1 है, यहाँ पे आपका क्या है, V2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका चेंज इन वॉल्यूम, अगर आप चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1, यानी फाइनल में से माइनस कर दोगे इनिशियल वॉल्यूम तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगा V2 माइनस V1 का। ठीक है, तो डेल्टा V इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल सकते हो, अब देखो ये इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जो है ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला पहले यूज उतार लो ऐसे सिंपल। सो माइनस का इंटीग्रल ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है, इंटू डेल्टा V। ठीक है, या फिर आप dV बोल सकते हो। भाई डेल्टा V तो हम लोग तब निकालते थे जब एक फाइनाइट प्रोसेस होता था ना, यहाँ पे इनफाइनाइट, यानी आपका जो है वेरिएबल प्रेशर के लिए dV यूज करेंगे ना, स्मॉल वॉल्यूम यानी dV यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो PV इक्वल टू nRT आप लोग ने पढ़ा है, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, PV इक्वल टू nRT, ये किसके लिए हम लोग निकाल लिया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए भाई ये आपका वर्क डन होता है माइनस के P एक्सटर्नल इंटू dV। ठीक है, P एक्सटर्नल आपका क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पे हम जो है वॉल्यूम के टर्म पे, वॉल्यूम के इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो देखिए यहाँ पे P की वैल्यू निकालो, यहाँ से P आपका क्या हो जाएगा, सिंपल nRT बाई V, nRT बाई V। भाई बॉयल्स लॉ अगर देखो तो यहां से भी लग रहा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी जितना ज्यादा आप प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली क्या बोलोगे, डायरेक्टली ऑब्जर्व हो रहा है ना, इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। तो आपका जनरल बात हो गई कि जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉयल्स लॉ जो है प्रोसीड हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपका P की जगह क्या रख देंगे, nRT बाय V इंटू dV, और जो आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है V2 से V1, V2 से V1 हो रहा है। ठीक है, यानी V1
टू V2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो भाई। n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, t इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो दीज थ्री पैरामीटर्स आर कांस्टेंट्स। वी पुट यहां पे इसको ले लेंगे तो nRT dV by V, ये क्या हो जाएगा V1 V2। फिर यहां से क्या आ जाएगा nRT dV by V, यानी आपका क्या होता है dV by V क्या होता है भाई dx by x क्या होता था वहां पे इंटीग्रल में 1 by x का क्या होता था log x होता था, log बेस e x। ठीक है, ये होता था। तो यहाँ पे dV by V क्या हो जाएगा log बेस e v v1 से v2, यानी ये सिंपल क्या आ जाएगा nRT log बेस e v2 by v1। या फिर एक प्रोसेस मैं और कर देता हूं, log v2 माइनस log ऑफ v1। तो a माइनस बी, log a माइनस बी क्या होता था log a अपॉन बी, nRT v2 by v1, nRT log बेस e v2 by v1। ये हो गया। ठीक है, इसको मैं यहां एकदम साइड में लिख लेता हूं। ठीक है, तो वर्क डन आपका यहां से क्या आ जाता है माइनस का nRT v2 by v1, ये होता है। ठीक है, लॉग तो यहां लिखा ही नहीं, देखो log बेस e v2 by v1, ये हो गया वर्क डन। अब देखिए यहाँ nRT मतलब कि वॉल्यूम के टर्म्स में पूछा आपको, प्रेशर के टर्म पे प्रेशर के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये प्रेशर के टर्म में क्या हो सकता है, V को जो है P से रिप्लेस कर दो, nRT log बेस E P2 by P1 कर दो, सिंपल। ठीक है, P2 by P1 कर दो। और यहाँ पे आपको जो है इसमें लॉग में दे रखा है, तो 2.303 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.303 से नेचुरल लॉग में nRT log P2 V2 by V1 या फिर P2 by P1 भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक जो फॉर्मूले हैं आपके जो है यहीं से निकलते हैं। ठीक है, यही इसका सिंपल डेरिवेशन भी होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है, तो ये तीन जनरल आपके फॉर्मूले हैं। पहला क्या है माइनस nRT log V2 by V1, नेक्स्ट क्या है log 2.303 log ऑफ V2 by V1। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, प्रेशर के टर्म्स में पूछेगा तो आपको क्या रख देना है P2 by P1 रखना है। ठीक है, P2 by P1 रखना है। तो ये तीन जो है बेसिक आपके जनरल फॉर्मूले हैं। ठीक है, तीन आपके बेसिक जनरल फॉर्मूले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो गई। ये कौन सी प्रोसेस की बात हो गई, रिवर्सिबल। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इसके यहां पे डाल लीजिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये वर्क डन आपका क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ये चीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट आपका क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है भाई, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा कि आपका सिंपल, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो वहां पे क्या है, कोई प्रेशर है नहीं है भाई। वैक्यूम में जो है आपका जो है एयर तो होगा नहीं, एयर की वजह से क्या होगा, प्रेशर का क्या होगा, एब्सेंस होगा, एब्सेंस ऑफ प्रेशर। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर सो देयर विल बी नो प्रेशर। अगर नो प्रेशर है तो आपका क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, वहीं पे खात्मा हो गया उसका, जीरो हो गया भाई। प्रेशर ही नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो है। तो प्रेशर अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। यानी आंख बंद करके आपको कोई भी पूछे कि वर्क डन की वैल्यू जो है इन द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। इन द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन या और वैक्यूम तो आपको जीरो प्रेशर, जीरो वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल इररिवर्सिबल प्रोसेस।
ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका जो है फ्री एक्सपेंशन एक प्रोसेस होगा, जहां पे आपका क्या होगा, वैक्यूम चैम्बर होगा। वैक्यूम चैम्बर की वजह से क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर का क्या है, कोई प्रेजेंस नहीं है। अगर एयर ही नहीं है तो पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, पी एक्सटर्नल आपको 0 हो जाएगा, और वर्क डन फॉर्मूला होता है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, फ्री एक्सपेंशन की, फ्री एक्सपेंशन। यानी फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, हमेशा वर्क डन आपका क्या होगा, 0 होगा, हमेशा वर्क डन आपका क्या होगा, 0 होगा। फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, हमेशा वर्क डन आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हमेशा वर्क डन आपका क्या होगा, 0 होगा। इसको नोट लगाइएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपको देखिए सिंपल वर्क डन क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था, आइसोथर्मल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्या होता था, रिवर्सिबल में क्या होता था, इनफाइनाइट प्रोसेस के लिए कोई अगर सिस्टम प्रोसेस में है तो वो क्या हो जाता था, रिवर्सिबल। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस होता था, रिवर्सिबल मैंने बताया था बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस की वजह से क्या होगा, वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव की जा सकती है। भाई इक्विलिब्रियम मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कैसे प्रोसेस में, स्लो प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता था, रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, माइनस का nRT log V2 by V1 हो जाएगा। ठीक है, 2.1 फॉर्मूला, दूसरा क्या है कि 2.303 से लॉग बेस ई में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेचुरल लॉग में। एंड सेकंड थ्री थिंग्स जो है आपका जो है P2 by P1 भी लिख सकते हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पूछा जाए तो P2 by P1 लिख दो। ठीक है, दूसरी चीज, और नेक्स्ट थिंग इज दैट इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, इन द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन वर्क डन इज ऑलवेज 0। ठीक है, वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी अगर पूछ ले फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। क्यों होगा भैया, क्यों होगा, वर्क डन 0 तो हो रहा है, होगा क्यों भाई, एब्सेंस ऑफ एयर। वैक्यूम में क्या है आपका, एयर कोई प्रेजेंट ही नहीं है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर देयर विल बी नो एक्सटर्नल प्रेशर, सो वर्क डन इज रिटर्न इज नथिंग बट माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। तो पी एक्सटर्नल अगर 0 होगा तो वर्क डन का खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया भैया, खेल खत्म हो गया। तो वहां पे उस केस में क्या होगा, पी एक्सटर्नल आपका 0 है भाई, सिंपल सी बात है, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन की बात कर लिया ये। ठीक है, ये आपका फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिए, पहले इतनी चीज आप नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, अब देखिए इतनी चीज आप नोट कर लिए होंगे आई होप। और एक चीज आपका जो है इंपॉर्टेंट है, जो वर्क डन का हम लोग सिंपल जो फॉर्मूला यूज करते थे माइनस पी एक्सटर्नल बी, यानी आपका कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला यूज करते थे ये आपका यूज करते थे, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी यूज करते थे। तो ये सिंपल आपका जो है पी एक्सटर्नल डेल्टा बी निकालते थे कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो ये इरिवर्सिबल की कंडीशन में अगर कोई बोले कोई प्रोसेस अगर हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर कोई है, तो इस केस में ये फॉर्मूला 101% हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आंख बंद करके लगा के चले आइए। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या होगा, सिंपल आपका जो है ये फॉर्मूला वैलिड है इरिवर्सिबल की कंडीशन में, रिवर्सिबल की कंडीशन में नहीं, इरिवर्सिबल की कंडीशन में आपका जो है फॉर्मूला वैलिड रहेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलो सो नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है, आपका जो है एडियाबैटिक के प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन क्या निकलता है, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, भाई एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता था, एडियाबैटिक प्रोसेस आपका सिंपल जो होता था, नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, बाउंड्री कैसी होती थी, इंसुलेटिंग होती थी। इसका मैंने एग्जांपल भी बताया था कि इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज दैट थर्मोफ्लास्क।
थर्मल फ्लास्क क्या होता है आपकी, जैसे मिल्टन की बोतल वगैरह आती है, तो उसमें जो है आप कोई फ्लूइड अगर भर दो तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा ना ही राइज करेगा ना ही फॉल करेगा। राइज फॉल करेगा वो उसके कंडीशन के हिसाब से, बट सिस्टम और सराउंडिंग से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाउंड्री वहां पे क्या है, परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री है, परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का एक्सचेंज क्या होगा, जीरो होगा। क्यू क्या होगा आपका, जीरो हमेशा। ना ही जो है आपका हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, ना ही आपका जो हीट अंदर से बाहर जाएगी, ना ही बाहर से अंदर आएगी। ठीक है, ये होगा, ये होगा। इसके कंडीशन में वर्क डन आपका क्या आता है, लिखिएगा आप। जो इस कंडीशन में आपका जो वर्क डन आता है एन आर गामा माइनस वन T2 माइनस T1, ये होता है आपका। इस कंडीशन में जो वर्क आता है गामा माइनस वन, सॉरी एन आर अपॉन गामा माइनस वन T2 माइनस T1। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स, या फिर गामा आपका मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में Cp बाई Cv का क्या होता है, रेशियो। गामा इज नथिंग बट Cp बाई Cv का क्या होता था, रेशियो, ये होता था गामा। ठीक है, ठीक है। गामा किस पे डिपेंड करती थी, नेचर ऑफ गैस पे। मोनोएटॉमिक क्या, मोनोएटॉमिक के केस में क्या आता था आपका, मोनोएटॉमिक के केस में अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, गामा एक रिलेशन मैंने ये भी बताया था कि गामा निकालने का सिंपल मेथड क्या होता था, 1+2/f। ठीक है, 1+2/f, जहां पे f क्या आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता था, 3 होता था, डायएटॉमिक के लिए 5, एंड पॉलीएटॉमिक या फिर ट्राइएटॉमिक के लिए आपका जो होता था 6 होता था। ठीक है, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था। गामा फॉर मोनोएटॉमिक कितना था, गामा फॉर मोनोएटॉमिक 1.66 होता था, गामा फॉर मोनोएटॉमिक 1.6, डायएटॉमिक के लिए आपका होता था 1.4 डायएटॉमिक। ठीक है, और ट्राइएटॉमिक के लिए 1.33 होता था, 1.33। तो यहां से मैंने कंपेयर किया था, तो गामा फॉर मोनो इज ग्रेटर देन गामा फॉर डाया इज ग्रेटर देन गामा फॉर पॉलीएटॉमिक। ये हम लोग ने रिलेशन यहाँ पे देखा था। गामा क्या होगा कि हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे, कि वो मोनोएटॉमिक है या डायएटॉमिक है या ट्राइएटॉमिक। ठीक है, मोनो में आपका जो है सिंगल हो जाएगा, He जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। डायएटॉमिक के लिए O2, N2, F2। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एंड ट्राइएटॉमिक के लिए आपका सिंपल हो जाएगा ओजोन, O3 हो जाएगा, ओजोन O3। ये होता था ट्राइएटॉमिक के लिए, या फिर पॉलीएटॉमिक के लिए, ये हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स थे जो है यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये आपका फॉर्मूला, ये बेसिक इसके ऊपर पढ़ना है। ये देखिए आया कहां से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आया कहां से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इसका देखिए ग्राफ कैसा जाता है, मैंने पहले ही बताया ग्राफ इसका सिंपल है। देखिए ये आइसोथर्मल कर्व होता था, ये आइसोथर्मल कर्व होता था, और ये आपका क्या होता था, इसके नीचे से जो कर्व जाता था ये एडियाबैटिक होता था, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एंड दिस कर्व इज आइसोथर्मल। ठीक है, PV। ठीक है, ये होता था। तो देखिए यहाँ पे स्लोप की बात करते हैं, स्लोप को मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। जो है स्लोप आपका क्या होता है, सिंपल आपने मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा मॉड ऑफ m2 माइनस m1। ठीक है, 1 माइनस m1 इंटू m2, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इससे हम लोग स्लोप डिफाइन करते हैं। सो tan थीटा भी बेसिकली जो है आपका स्लोप ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लोप थोड़ा बता देता हूँ क्या किसका ज्यादा होता है किसका कम। सो इन केस ऑफ एडियाबैटिक स्लोप इज ग्रेटर देन इन केस ऑफ आइसोथर्मल, यानी एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ, याद रखिएगा हमेशा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ऑल्सो इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल, यानी स्लोप किसका बड़ा होगा, आइसोथर्मल का, सॉरी एडियाबैटिक का। देखो यहां से आप इमेजिन भी कर सकते हो कि ये आइसोथर्मल का कर्व था, भाई ये आइसोथर्मल का कर्व है, आपको दिख भी रहा होगा कि स्लोप किसका ज्यादा स्टीपर है,
एडियाबैटिक के केस में स्लोप आपका क्या है, स्टीपर है ना, सबसे ज्यादा मतलब स्टीपर है, तो इसका कर्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, स्लोप इन केस ऑफ एडियाबैटिक is greater than slope of isothermal। ठीक है, ये रिलेशन आता था, ये रिलेशन आता था। ठीक है, ठीक है, ये रिलेशन आता था। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग को डिराइव करना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो ये कैसे आया भाई। एडियाबैटिक के केस में आपका जो है, जो जनरल फॉर्मूला होता था आपका क्या होता था, पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी टू द पावर गामा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। पीवी टू पावर गामा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। ठीक है, पीवी टू पावर गामा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, इसके बेसिस पे ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा आपका, और वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, पी इंटू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, पी एक्सटर्नल डीवी होता था। और जो चेंज इन वॉल्यूम हम लोग V1 से V2 रखते थे, V1 से V2 रखते थे। तो यहाँ पे देखिए P की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, C अपॉन V टू द पावर गामा, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी P इज इक्वल टू C टू द पावर C अपॉन V टू द पावर गामा। एंड दिस वैल्यू पुट हेयर इन दिस इक्वेशन, सो व्हाट एग्जैक्टली अपीयर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 से V2 आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, C अपॉन V टू द पावर गामा एंड dV, ये आपका रिलेशन बन गया। ठीक है, और K आपका क्या है, C आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो C आप क्या लो बाहर ले लो। भाई कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट का तो होता नहीं है भाई, कांस्टेंट का होता है, लेकिन इस टाइप से अगर कांस्टेंट है K dx, तो dx यानी dx के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये कोई कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा। बट x का अगर कुछ वेरिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन होगा, बट ये c कांस्टेंट है जिसको मैंने बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, dv v टू द पावर गामा, v टू द पावर गामा। अब यहां से देखिए इसका क्या होगा, सिंपल आपका माइनस c, और यहां से क्या होगा, देखिए v1 से v2 आपका एक्सपेंशन हुआ, गैस क्या कर रही है, देखिए गैस आपका क्या हो रहा है, v1 से v2 एक्सपेंड कर रही है। इनिशियल वॉल्यूम ये था, v2 ये है, फाइनल वॉल्यूम ये, v1 टू v2 आपका जो है एक्सपेंड कर रही है गैस। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, log v, इसका dv, इसका क्या हो जाएगा सिंपल, देखिए इसको इस टाइप से करिए, ये c इधर ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv v टू द पावर माइनस गामा v1 टू v2, ये हुआ आपका। और ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, सिंपल आपका x टू द पावर n प्लस 1 होल n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, बट यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दी है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हमको ऐड ही नहीं करना है। देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब आपको जो है लिमिट डिफाइंड ना हो, जब लिमिट डिफाइंड ना हो तो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ व्हेन लिमिट इज डिफाइंड, तो देयर विल बी नो कांस्टेंट, यानी ऐड करने की वहां पे जरूरत नहीं है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, वर्क डन, सिंपल आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का c, ये c बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v टू द पावर गामा है आपका प्लस 1, यानी n प्लस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम कितने से कितना चेंज हो रहा है, v1 से v2, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा आपका, माइनस का c इधर ले लो, तो यहाँ पे देखिए v1 से v2 चेंज हो रहा है आपका वॉल्यूम, v1 से v2 चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो v1 से v2 चेंज हो रहा है, तो आपका हो जाएगा सिंपल v टू द पावर गामा माइनस 1 गामा प्लस 1 माइनस v1 टू द पावर गामा प्लस 1। इतना समझ में आया भाई, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो है पहले v1 पुट किया, सॉरी पहले v2 पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे आपको जो है
एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट आपको डिफाइंड है ए टू बी, एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है आपको, लिमिट डिफाइंड है ए टू बी, तो आपका इंटीग्रेशन क्या करते हो, एफ, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, एफ डैश एक्स, और लिमिट आपका क्या हो जाता है, ए से बी चला जाता है, ये क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन होता है इसका सिंपल, वही मैंने ट्रिक यहाँ पे लगाई है। ट्रिक क्या है, सिंपल एक जो है कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब ये v2 है, v2 टू द पावर गामा प्लस माइनस गामा प्लस 1, यहाँ पे v1 टू द पावर गामा प्लस 1। अब देखिए ये इक्वेशन मैंने जो लिखा था अभी स्टार्टिंग में, p1 v1, देखिए pv टू द पावर गामा माइनस इक्वल टू c लिखा था, ठीक है, ये c लिखा था, pv टू द पावर गामा c लिखा था। अब यहां से देखिए v2 है तो p2 v2 के टर्म्स में यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ से देखूं c की वैल्यू निकालूं, c की मतलब p की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ पे क्या निकाला था, c अपॉन v टू द पावर गामा, v टू द पावर गामा निकाला था, तभी तो यहाँ पे रखा था c अपॉन v टू द पावर गामा इंटू डी, ये रखा था। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, c आपका सिंपल क्या हो जाएगा, देखो और यहाँ से देखिए ये मैंने थोड़ा सा ये एरर कर दिया, ये पे यहाँ पे गामा माइनस 1 बच रहा था, माइनस गामा प्लस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, तो इसको सिंपल बाहर ले लो, इसको आप सिंपल बाहर ले लो, इसको सिंपल आप बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दो, v2 है, ये v1 है, तो v2 के टर्म्स में यहाँ पे वॉल्यूम रख दो, c इंटू v2 रख दो, यहाँ पे c इंटू v1 रख दो, मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा सिंपल आपका, मल्टीप्लाई आप करा दोगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट में देख लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीचे जा रहा है, देखो ये स्टेप आपको समझ में आ गया, मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि उसमें आ रहे हैं, देखो कैमरा हमारा कुछ ज्यादा ही छोटा है, देखो ग्राफ को भी मैं हटा देता हूं, तो इसी प्रोसेस को मैं यहाँ पे फर्दर अप्लाई करता हूं, तो देखो यहाँ पे क्या आपका आया था माइनस सी अपॉन गामा माइनस 1, और ये आपका क्या आया था v टू द पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, ये आपका आ गया। अब अभी हम लोग ने पढ़ा था कि p1 v1 टू द पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे v2 है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो वर्क डन क्या हो जाएगा c माइनस c, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सिंपल हो जाएगा v2 टू द पावर गामा इंटू v हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा v1 टू द पावर माइनस गामा इंटू v। अब c क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, c आप जहां मल्टीप्लाई किया आपको देखो क्या मिल जाएगा, c आपने मल्टीप्लाई किया आप तो माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 है, अब c क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो c आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, c आप मल्टीप्लाई करोगे तो c v टू द पावर गामा इंटू v2 माइनस ये आपको क्या हो जाएगा v2 c v2 द पावर माइनस गामा इंटू v, ठीक है, इंटू v, ठीक है, इंटू v, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा c2 इंटू v2, यानी हम लोग ने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था p1 इंटू v1 क्या होता है, p1 इंटू v1 की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, p1 इंटू v1 की पावर क्या होता है, गामा कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे क्या है आपका v2 है और c है, तो v2 इंटू c की जगह क्या रखते हैं, यहाँ पे p1 से रिप्लेस कर दे प्रेशर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 टू अपॉन गामा माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा p2 इंटू v2 टू द पावर गामा
और ये आपका क्या हो जाएगा V2 टू द पावर माइनस गामा, ठीक है, ये प्लस गामा हो जाएगा माइनस गामा इंटू V2। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा C और यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 सॉरी C तो रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे P1 V1 क्या है, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू C रखा है, तो मैं C की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं इसको अच्छे से क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। जैसे आपको देखो यहाँ पे V2 टू द पावर माइनस गामा है, यहाँ पे V2 है, और यहाँ पे क्या है V1 टू द पावर माइनस गामा एंड V1 है, ठीक है। तो यहाँ पे C की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो इन टर्म्स ऑफ 2 and 1, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए P2 इंटू V2 क्या होगा, V2 की पावर गामा क्या होगा, C होगा, तो C की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस गामा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल P2 इंटू V2 की पावर गामा एंड V2 की पावर माइनस गामा V2। सिंपल यहाँ पे भी आप C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो P1 V1 टू द पावर गामा इंटू V1 टू द पावर माइनस गामा इंटू B, ये हो गया। अब ये प्लस गामा ये माइनस गामा, तो ये क्या होगा कैंसिल हो गया, ये प्लस गामा ये गामा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा वर्क डन क्या आ जाएगा आपका -1 गामा -1, ये क्या बचा आपका P2 V2, और ये आपका क्या हो जाएगा P1 V1, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। तो ये जो है आपका जो है मेन फॉर्मूला आता है। मेन फॉर्मूला क्या जो है कि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पूछेगा तो आपको जो है ये लगाना है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर पूछेगा तो क्या होता है, पहली इक्वेशन हम लोग पता है क्या होता है, PV बराबर nRT, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो PV की जगह आप nRT रख दीजिए, तो PV की जगह पे जब nRT रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, PV की जगह nRT रख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका nR, P2 है तो आपका T2 हो जाएगा, ये V1 है तो आपका T1 हो जाएगा nRT1, ठीक है। तो ये जो मेन फॉर्मूला आता है आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, nR आपका क्या है कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आपका, तो कॉमन ले लो तो माइनस का nR अपॉन गामा -1, अंदर क्या बचेगा T2 माइनस T1, ठीक है। तो इस हिसाब से इस पर्टिकुलर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप लोग जो है डेरिवेशन कर सकते हैं वर्क डन के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑल ओवर वर्क डन का प्रोसेस है इन केस ऑफ एडियाबैटिक, ठीक है। तो इतना मशक्कत करने के बाद यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। पूछा भी जाता है, कई जगह पूछा भी जाता है, बट आपको जो है पूछा नहीं भी जाता तो ये आपको जो है इमेजिन होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अच्छा आपको प्रेशर के टर्म में पूछेगा तो P1 V1 लगा देना, ठीक है। ये प्रेशर के टर्म में निकला है, ये आपका क्या है P2 V2 माइनस P1 V1 आपका क्या है प्रेशर के टर्म में निकला है, और ये क्या है आपका जो है टेम्परेचर के टर्म में पूछ रहा है। अगर आपको जो है टेम्परेचर ना दिया हो, बोल दिया कि व्हेन अ गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 2 ml टू 4 ml, यानी आपका क्या है ml क्या है वॉल्यूम है, इन केस ऑफ वॉल्यूम आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रेशर दिया है कि आइसोथर्मली कोई टेम्परेचर मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस एक्सपेंड कर रही है फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर, यानी 2 टेम्परेचर दिए रहेंगे तो आप सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है एडियाबैटिक के केस में आप वर्क डन निकाल सकते हो, ठीक है, वर्क डन निकाल सकते हो। इसके भी कुछ जनरल फॉर्मूले लिख लो, इसके भी देखो क्या जनरल फॉर्मूले होंगे, इसको 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 मैं उड़ाता हूँ, ठीक है, इसको उड़ा दिया। अब देखिए जैसे वहां पे एडिया उसमें आइसोथर्मल के केस में हम लोग ने 3-4 फॉर्मूले पढ़े थे, यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है, ठीक है, कुछ ऐसा ही सीन है। पहली चीज तो यहाँ पे हीट क्या होगा 0 होगा, हीट इंट्रैक्शन क्या होगा 0 होगा। पहला फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकला आपका, पहला फॉर्मूला आपका क्या निकला nR गामा -1 T2 माइनस T1, यानी आप जब बोल दिया जाए कि आइसोथर्मली कोई गैस एक्सपेंड कर रही है फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर डिफाइंड होंगे आप, तो उस केस में ये लगाएंगे। बट आपको टेम्परेचर वहां पे अगर डिफाइंड नहीं होगा, अगर टेम्परेचर आपको डिफाइंड नहीं है तो nR, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो nR T2 माइनस T1,
अपॉन गामा माइनस 1। और अगर प्रेशर के टर्म में पूछ ले, प्रेशर के टर्म में पूछ ले तो आपको क्या कर देना, एनआर की जगह क्या हो जाएगा, एनआर की जगह क्या हो जाएगा देखो। और एक चीज में जो एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल इंटू डीबी लगाते थे वहां पे इरिवर्सिबल के प्रोसेस मैंने बताया था कि पी एक्सटर्नल डीबी लगाते थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको कहीं भी दिख जाए तो वहां पे सिंपल ये फॉर्मूला लगा दीजिए, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो देखिए यहाँ पे जो है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम लोग इरिवर्सिबिलिटी डिफाइन कर दिए तो वहां पे देखिए अगर ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डीबी, ये पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, ठीक है, हमेशा और हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा क्या होगा, एकदम सत्य होगा, एकदम सत्य होगा भैया, ठीक है। अगर इरिवर्सिबिलिटी डिफाइन कर दिया, आपको वर्क डन पूछ रहा है उसमें, तो इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस दिस फॉर्मूला इज 100% ट्रू, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबिलिटी के लिए होगा। और ये कांस्टेंट प्रेशर पे भी आपका रिएक्शन क्या होगा, 101% ट्रू होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई रिएक्शन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसीड कर रही है तो वहां पे क्या होगा, 101% ये इक्वेशन ट्रू होगी, ठीक है। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। वेरिएबल प्रेशर के लिए मैंने बात किया था, वेरिएबल प्रेशर के लिए आपका सिंपल हो जाएगा, सिंपल आपका इंटीग्रल पी इंटू इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डीवी, ये फॉर द वेरिएबल प्रेशर के लिए आपका जो है वर्क डन का फॉर्मूला डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। जहां पे आपका क्या करेगा, प्रेशर वेरी करेगा, वॉल्यूम भी वेरी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। प्रेशर वेरी करेगा तो आप P1 P2 के टर्म में लिमिट रखोगे, ठीक है, फ्रॉम P1 टू P2, एंड इफ योर वॉल्यूम इज वेरी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू या इनिशियल टू फाइनल, आपका जो है वॉल्यूम वेरी कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप V1 एंड V2 की लिमिट रखोगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है इतना ही रहेगा, जो है एडियाबैटिक हमने यहाँ पे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, उससे रिलेटेड टर्म्स भी कुछ पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो आएगा जो है इंथैल्पी के ऊपर होगा, ठीक है। इंथैल्पी होती क्या है, ठीक है, इंथैल्पी क्या होती है, पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या इंथैल्पी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर काफी चीजें जो है हम लोग वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।